किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आलू के बारे में जानकारी देने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इसका कारण क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, अब तक हम आगरा के बारे में आप लोगों को बताते रहे कि आगरा में ये तेजी आ गई, झूठ वाले आलू में आज इतनी तेजी आ गई, लेकिन हमारे शुगर फ्री आलू में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही थी। काफी कुछ परेशान थे हमारे शुगर फ्री वाले किसान, लेकिन आज उनके लिए अच्छी खबर देखकर और सुनकर मैं आज काफी खुश हूं। और इसी के लिए हम काफी प्रयास कर रहे थे कि हमारे शुगर फ्री आलू में कब तेजी आए, और इसी में हम लगे पड़े थे और आज हमें वही देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज देखिए आपके लिए यही मैं सबसे पहले जानकारी दूंगा। और एक जानकारी बाराबंकी से भी आ रही है। बाराबंकी में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। क्या वहां से अच्छी खबर आ रही है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन बाद में। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा शुगर फ्री वाले अलीगढ़ के किसान भाइयों के लिए। देखिए, झूठ वाले आलू में लगातार तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। वहां पे आलू 1000 रुपए से होता हुआ 1100 रुपए, 1150 रुपए, 1200 रुपए और 1200 रुपए से भी पार पहुंच चुका है। ये सभी लोगों को लमसम पता है, लेकिन ज्यादातर रेट 1100, 1150 रुपए का वहां सौदा हो रहा है इस समय आगरा में। क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ की मंडियों में भयंकर लेवल की डिमांड है। और साउथ की मंडियों में जो आलू बिक रहा है वो आलू सीधा कोई 25 रुपए किलो मंडी है, कोई 30 रुपए किलो मंडी है, कोई 28 रुपए किलो मंडी है। इस हिसाब से उनके परते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को खुशी इस बात पे होगी कि शुगर फ्री आलू की मंडियां तो बोल रही हैं 800 से 900 रुपए पैकेट, लेकिन आज आपके कोल्ड में बिक रहा है 1000 रुपए प्लस पैकेट। तो ये हमारे शुगर फ्री वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। और यही जानकारी मैं आप लोगों को देने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, मुझे एक नहीं 2-3 कोल्डों से जानकारी मिल रही है। और मैं कोल्ड का नाम भी बताऊंगा, किस किस रेट में आलू बिका ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, देखिए, दिल्ली मंडी का आप अगर इतिहास उठा के देखोगे तो दिल्ली मंडी में अभी जो शुगर फ्री आलू का रेट चल रहा है, जो 3797 है, वो बिक रहा है 800 रुपए से 850 रुपए। और बीआईपी एक्स्ट्रा क्वालिटी का ले जाओगे तो 950 रुपए के आसपास वहां बिक रहा है। लेकिन यही 3797 आलू और उसी वाले पैकेट में ही आपके कोल्ड में आज जो बोली लगी है, जैसे राशि कोल्ड में आलू बिक रहा है 1000 रुपए, 950 रुपए से लेके 1000, 1000 10-20 रुपए तक। और अर्जुन कोल्ड में 1 तारीख को बोली लगी है 950 रुपए या 900 रुपए से लेके 1000 10-20 रुपए तक। यानी इन कोल्डों में 1000 रुपए भी क्रॉस कर दिया और 900 रुपए से ऊपर ही बोली लगी है। तो ये सीधे सीधे संकेत हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली मंडियों को भी अपने रेट बढ़ाने पड़ेंगे या उनके रेट में भी इजाफा करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोल्ड 1000 रुपए से ऊपर खुल रहे हैं तो कोई भी किसान इससे नीचे आलू बेचना नहीं चाहेंगे कोल्ड में जाकर। और अभी 4-5 दिन या 10-15 दिन की ये डंप है। ये डंप खत्म होने के बाद सीधा दिल्ली वाले आड़तियों को भी कोल्ड वाले आलू पर निर्भर होना पड़ेगा। और कोल्ड में उनका आलू सीधा 1000 रुपए प्लस ही बिकेगा, जो हमारे किसान भाई हैं। और देखिए, किसान भाइयों को बेचना भी चाहिए। 1000 रुपए अगर उनका आलू बिक रहा है, धीरे धीरे उनको चलते रहना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों को पता तभी आएगा जब उनका आलू कोल्ड में 1000 रुपए से ऊपर बिकेगा। क्योंकि उन्होंने जो आलू स्टोर किया है, कोल्ड वालों ने किया हो या व्यापारियों ने किया हो या किसान ने स्टोर किया हो, सभी किसानों ने आलू 700 रुपए ऊपर के सौदे में किया है, ये मान सकते हो। क्योंकि उनके खेत पे आलू 700, 750, 800 रुपए बिक रहा था और उन्होंने कोल्ड कर दिया, तो 1000 रुपए पैकेट तो कोल्ड में ही हो गया। अब कोल्ड 1000 से ऊपर बिकेगा तभी उनको फायदा हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं एक चीज ये बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा कड़वी बात है। वो कड़वी बात ये है कि अगर आपके आगरा में आलू में तेजी है, अगर आगरा के आलू में तेजी है, तो इसके बारे में हमें समझ में आता है कि साउथ की मंडियां तूफान मचा रखा है। साउथ की मंडियों ने, ये हमें समझ में आता है। लेकिन आज हमारे शुगर फ्री के आलू में तेजी है, लेकिन दिल्ली मंडी शांत है। दिल्ली मंडी में रेट डाउन है और कोल्ड खुलने उससे 100 रुपए ऊपर। तो ये यहां पे हमें तारीफ करनी चाहिए उन कोल्ड वालों की। एक राशि कोल्ड वालों ने आलू का 1000 रुपए ऊपर लगवाया है, अर्जुन कोल्ड वालों ने लगवाया है, अमरनाथ कोल्ड में भी आलू बिक चुका है। जितने कोल्डों में 1000 रुपए से ऊपर आलू बिक रहा है, उन कोल्डों की तारीफ करनी चाहिए और उन व्यापारियों की तारीफ करनी चाहिए जो आपकी शुगर फ्री की सबसे बड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी से भी ऊपर आलू खरीदा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के आड़ती अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये खबर मिल चुकी है कि अलीगढ़ में 1000 रुपए प्लस कोल्ड में आलू खुल गया है। अब अपने हिसाब से आप काम करें। और भैया, दिल्ली वालों की भी एक प्रॉब्लम यह है कि उनके पास किसान हो या व्यापारी हो या कोई भी हो, धड़ाधड़ वो गाड़ी भेज देते हैं। अब इतनी गाड़ी भेजते हैं, फिर बैलेंस बचता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो भैया, जितनी गाड़ी दिल्ली वाले मंगाएं उतनी गाड़ी बेचें और उनसे बोल दें कि आप जितनी गाड़ी मंगाओगे हम उतनी गाड़ी ले आएंगे और थोड़ा हमारे आलू में आप इजाफा करवाइए। तो वो सोचेंगे आपके लिए। आप वहां पर गाड़ी इतनी भर देते हो अभी से ही और वो खुद परेशान हो जाते हैं। तो भैया, दिल्ली वालों के आड़तियों की भी सुननी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तो नवरात्रि का जैसी माहौल चलेगा तो उसमें अच्छा माहौल बनेगा।
और मुझे लग रहा है दिल्ली वाले आड़तिया उसी टाइम पे अच्छा माहौल बनवाएंगे आलू में, ठीक है, क्योंकि ये बात तो खुद दिल्ली वाले भी बोल चुके हैं कि आलू में तेजी आनी चाहिए और आलू तेज बिकेगा। तो उनको भी अपनी अगर बात सच करनी है तो भैया उनको ये काम करना पड़ेगा। अब उनको ये भी देखो, जैसे मैं आड़तिया हूं, अगर मुझ पे कोई आलू खरीदने आता तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भैया पीछे से आलू कोल्ड से 1000 रुपए बिक रहा है तो हम आपको इतना सस्ता आलू क्यों दे दें। अब तो उनके पास एक मौका मिल गया, दिल्ली वाले आड़तियों के पास भी एक मौका आ गया अब ये शब्द बोलने के लिए कि भैया देख लो, आप वीडियो देख लो, यूपी के कुछ चैनल वालों की, कोल्ड की भी वीडियो डालना चैनल वाले कि भैया इतने रुपए में बोली लग रही है तो हम आप आलू सस्ता कैसे दे दें। अब ये मौका हो गया इनके लिए, एक सबूत हो गया, ठीक है। तो और किसान भाइयों, मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी जानकारी देने वाला था, लेकिन आज मैं कम जानकारी ही दे पाऊंगा आप लोगों के लिए। और देखो, कुछ बंगाल से खबर ये आ रही है कि कुछ लोग ये बता रहे हैं अरे बंगाल तो 80% प्लस जाने वाला है, बंगाल तो इस साल भी लगभग पूरा हो जाएगा 87-88% के आसपास। तो भैया बंगाल वाले जितने बार लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं उनकी बत्ती गुल होने वाली है, रुक जाइए। और मैं आपको हो सकता है कल या परसों में एक रिपोर्टिंग देने वाला हूं यूपी की, टोटल रिपोर्ट देने वाला हूं यूपी की। फिर उसके बाद हम देंगे आपको पंजाब, हरियाणा और आपके और मतलब राज्यों की। लेकिन यूपी की एक बार में हम यूपी की दे पाएंगे क्योंकि यूपी काफी बड़ा स्टेट है और यूपी में जो हम रिपोर्ट देंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट नहीं देंगे कि यूपी इतना हो गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैलकुलेशन करके हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और किसान भाइयों, आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर क्या है, ठीक है, वो ये है कि आलू के माहौल को काफी लोग बदनाम करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आपका आलू थोड़ा होली से कुछ टाइम पहले, 1-2 दिन पहले आलू में गिरावट आई थी, और आलू में जैसे ही गिरावट आई थी तो काफी लोगों ने ये बोल दिया होली के बाद तो मार्केट बिल्कुल बैठ जाएगा, होली के बाद तो कोई आलू को लेने वाला नहीं होगा, होली के बाद तो मार्केट का हालत खराब हो जाएगी, ये शब्द सुनने को मिल रहे थे। लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया, होली के बाद तो मार्केट ने और ज्यादा रिकॉर्ड तेजी बना दी। तो ये तो एक अच्छी खबर मिली है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो भैया जो आलू को गंदा करने वाले जो लोग हैं वो तो हमेशा हर वीडियो में बोलते रहेंगे, चाहे आपका आलू आज अगर 2000 रुपये कट्टा भी बिक जाएगा ना तो भी वो इस बात को बोलेंगे कि आलू में कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब आलू आपका 2000 रुपये बिक रहा है और आलू में गड़बड़ हो जाए 100 रुपए की, 1900 रुपये आलू हो गया, तो आप लोगों को इससे घबराने की क्या जरूरत है। अगर 1800 भी हो जाएगा तो भी आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग का जरूर यूज करें, धीरे धीरे अपने हिसाब से आलू बेचते रहें। ये भी देखें कि आपके व्यापारी आलू बेच रहे हैं तो आपको क्या शर्म है बेचने में। भाई जब व्यापारी बेच रहे हैं तो हमें भी बेचना चाहिए, क्योंकि व्यापारी ने खुद खरीद के रखा है आलू, तो हम अपने आलू में इतना बड़ा रिस्क क्यों लें। जैसे जैसे वो बेच रहे हैं वैसे वैसे हम बेचेंगे, उनके साथ ही चलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर किसान भाइयों जो हमें एक जानकारी मिल रही है बाराबंकी से, वो जबरदस्त जानकारी है। बाराबंकी में इस समय कोल्डो में अफरा तफरी मच रही है। अफरा तफरी किस वजह से मच रही है वो मैं आपको बता दूं। बाराबंकी में यह खबर मिल रही है कि जो आलू है वो 2000-2100 होने के बाद 1800 या 1900 रुपए में आलू देखने को मिल रहा है अब, यानी 100 रुपए की गिरावट सी लोग बता रहे हैं। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि जरूरत के अनुसार लिया जा रहा है आलू। जैसे कि कुछ किसानों को आलू बेचने की जरूरत है तो उनका 1900 रुपए ले लिया जाता है, और कुछ व्यापारियों को जिस जगह गाड़ी की कमी पड़ जाती है वो 2000 भी ले लेते हैं। मतलब इस तरह के माहौल देखने को मिल रहा है। तो हम तो इस चीज का रेट मान सकते हैं, 1800 से 2000 रुपए का आलू बिक रहा है बाराबंकी में, हम इस चीज को मान सकते हैं, जैसे ऐसी क्वालिटी वैसे वैसा भाव। लेकिन दूसरी बात क्या है, ये जो 2000 रुपए या 1800 रुपए क्विंटल का आलू बिक रहा है, ये गड्ढा आलू बिकता है, नंगा आलू बाराबंकी में। और मेरे हिसाब से गड्ढा आलू इनका जो बिक रहा है ये सबसे बेहतरीन उनका रेट है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कोल्ड में हम 1000 रुपए कट्टा जो बेच रहे हैं अपना शुगर फ्री आलू, वो हम मोटा छट्टा बेच रहे हैं, और इनका 2000 रुपए क्विंटल मतलब गड्ढे जा रहा है। तो हमसे बढ़िया तो आज भी बाराबंकी के लोग हैं, अगर यहाँ पे दिमाग लगाया जाए तो, ठीक है। नहीं तो आप अनुमान लगा लो, आपका जब वो 1000 रुपए कट्टे अगर आपका कोल्ड में शुगर फ्री का 37 दाना बिक रहा है, इसका गुल्ला बिकेगा आपको 800 रुपए या 750 रुपए या 900 रुपए, और आपकी किर्री बिकेगी 500 रुपए। लेकिन इनका तो गड्ढे जा रहा है 2000 रुपए क्विंटल, यानी 1000 रुपए कट्टे में। तो इस वजह से बाराबंकी के लोग मुझे काफी अच्छे यहाँ पे लग रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बाराबंकी में अब अफरा तफरी क्यों मची हुई है। देखिए, बाराबंकी के कोल्डों में आलू नहीं है, किसी चैम्बर में 10,000 पैकेट या 20,000 पैकेट है, किसी चैम्बर में केवल 25,000 पैकेट है, किसी चैम्बर में 5,000 पैकेट है। उन्होंने सोचा था और आएगा, लेकिन आलू नहीं आया। अब क्या होना चाहिए, अब ये हो रहा है वहां पे कि कोल्डों में आलू तो उन्होंने डाल दिया, अब भैया आलू में दवाई कैसे लगे, आलू में मतलब टेम्परेचर कैसे आए, आलू का मतलब चैम्बर कैसे उसमें दवाई मतलब दवाई लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, एक्सपायर्ड गैस में छोड़नी पड़ती है। तो वो ये कह रहे हैं कोल्ड वाले कि भैया इसमें से जो आपके 10,000 पैकेट है इसको हटा के दूसरी जगह लगाइए, मतलब चैम्बर में खाली करना चाह रहा हूं। कोल्ड वालों ने ये कह दिया चैम्बर हम खाली रखेंगे, इसको दूसरे चैम्बर उसमें रखो, आलू रखवाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए यही तो अफरा तफरी देखने को मिल रही है
कि जो आपके बाराबंकी में कोल्ड हर साल भर जाते थे, आज बाराबंकी में ये हालत है कि चैम्बरों को खाली करके दूसरे चैम्बरों में शिफ्ट करके उस चैम्बर में ही दवाई लगाई जाएगी, यानी चैम्बर के चैम्बर खाली करे जाएंगे कोल्डों से। ये खबर कुछ कोल्डों से हमें सुनने को मिल रही है और ये हमारे किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी खबर है। जो भी हमारे बाराबंकी के किसान भाई हैं उनको अपना आलू धीरे धीरे सोच समझ के बेचते रहना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आलू में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। अभी हमें तो अप्रैल मई जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम बताते रहेंगे। हमें पूरे अप्रैल में कोई कमी नहीं दिख रही है, आलू में कोई भी दिक्कत आने वाली है हमें नहीं दिख रहा है। आलू मस्त रखेगा, नो टेंशन फ्री, पूरा अप्रैल मस्त चलने वाला है। उसके बाद मई आएगी तो मई में बताएंगे, जून आएगी तो जून में बताएंगे। लेकिन अभी से आपको घबराने वाली बात कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचे बैठे हो कि आलू यहां से बहुत आगे जाने वाला है, इसके बारे में अभी हम नहीं जानते, लेकिन इस बारे में जरूर जानते हैं कि यहां से ज्यादा नीचे जाने वाला आलू नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसी रेट में धीरे धीरे, अगर कुछ बढ़ता है तो और बढ़िया बात है, लेकिन धीरे धीरे चलते रहें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोगों की डंप है, क्योंकि डंप आलू लूज होता है फिर ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाता है, सूख भी बहुत जाती है आलू में। इस चीज को सोच समझ कर वो चलें। और भैया आलू तो इतिहास रच रहा, सभी लोगों को पता ही है। अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे कुछ भाव मुझे आए, जैसे दिल्ली की बात कर लेता हूं। दिल्ली में सम्मल का आलू 700 750 रुपए बिक रहा है आपका पुखराज आलू। चिप्सोना बिक रहा है 800 850 रुपए। चौड़ौसी का बढ़िया क्वालिटी है तो 900 रुपए बिक रहा है चिप्सोना। और सूर्या बिक रहा है 1100 रुपए से 1200 रुपए पैकेट। और 3797 बिक रहा है 800 से लेकर 850 रुपए पैकेट। अब मुझे एक बार बताइए, 3797 800 850 रुपए बिक रहा है, चिप्सोना 800 से 900 रुपए बिक रहा है, लेकिन कोल्ड में 3797 1000 रुपए से ऊपर बिक रहा है। तो यहाँ के किसान भाइयों को फायदा ना कोल्ड वालों को, लेकिन भाड़ा लग जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि इनका ये डंप वाला जा रहा है कौन सा जा रहा है। जब तक डंप में तेजी नहीं आएगी, जब तक आपके कोल्ड में और ज्यादा भयंकर तेजी जब देखने को मिलेगी, और डंप के आलू में तेजी देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और बेंगलोर मंडी की बात करें तो भैया 24 से लेकर 26 वीआईपी क्वालिटी, 27 भी बिक रहा है आलू। और 30-32 गाड़ी भी पहुंच रही है बेंगलोर में। जयपुर में भी 40-45 गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन इतनी गाड़ी पहुंचने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है, मंडी बिल्कुल साफ, झाड़ू लग जाती है मंडियों में। और आलू क्या बिक रहा है जयपुर में 18 से लेकर 20 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का। पुणे मंडी की बात करें, इसमें भी 35-36 गाड़ी पहुंच रही है, ये भी लगभग 20 से लेकर 22 रुपए किलो। ऐसी मुंबई मंडी में भी आपकी लगभग 40-42-45 गाड़ी पहुंच रही है, उसमें भी लगभग 22-23 रुपए किलो तक आलू का रेट बिक रहा है। तो किसान भाइयों, ये हैं इस समय आज के आलू के भाव। और मैंने आपको बता दिया, शुगर फ्री आलू में इस समय बहुत अच्छी लेवल की माहौल बनना है धीरे धीरे। और इस माहौल में सभी लोग सहयोग करें, इस माहौल को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। और हमारा पूरा प्रयास यही था कि आपके शुगर फ्री के कोल्ड 1000 रुपए से ऊपर खुलें, और ये मेरा प्रयास थोड़ा सा सफल होते दिख रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरा शुगर फ्री में प्रयास रहेगा कि हमारा आगरा से 50-60 रुपए ही कम चलना चाहिए, इतना कम नहीं चलना चाहिए जो इन लोगों ने कर रखा था। ठीक है, तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। मैं विकास गौड़, नमस्कार।